नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज ये मॉडल पेपर 2 है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना है। कितने का देना है? मात्र 40 का। जो आएगा उसका जवाब आप लोग दे करके आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। मैं आप सभी को समझा दिया। तो आज का प्रथम प्रश्न, आप लोग रेगुलर बने रहें। अगर आप रेगुलर कर लेते हैं, 5 मॉडल पेपर है, तो डेफिनेट रूप से आपका एक क्लियर हो जाएगा साइंस का। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। जब मोटरसाइकिल से चलेगा तो उसके जो सलेंसर होता है ना, उस सलेंसर से क्या होगा? धुआं फेंकेगा, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? कभी भी ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं और ऑक्सीजन को हम इस प्रकार से लिखते हैं O डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या होगा? द्विआबंध। ठीक है, बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब बी पर गया है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, पता तो चल जाए कि आपका 80 में कितना सही कर पा रहे हैं, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मेरा चैनल आपको ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव कराएगा कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं दे देता हूं। प्रश्न क्या है अगला कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। स्वच्छ बोले तो जिससे धुआं कम उत्पन्न होता है, तो प्राकृतिक गैस ही है जिससे धुआं कम उत्पन्न होता है। कोयला से धुआं उत्पन्न होता ही, लकड़ी जलाइएगा धुआं निकलेगा ही, लेकिन प्राकृतिक गैस से धुआं उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग पढ़े होइएगा, स्वपोषी बोले तो कोई भी पौधा है उसमें पर्णहरित पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है। तो आपका उत्तर इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ अगर पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि मैं पूरे बेस के साथ समझा कर ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार खुश होकर के एक बार लाइक कर दे। प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, एक कली चूना का सूत्र है। ये आपका भाखड़ा चूना का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाखड़ा चूना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, और ये है आपका भाखड़ा चूना, और यही है आपका संगमरमर का सूत्र। तो आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्या है भाई, टोटल ऑप्शन भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। अगला है कि ओजोन के परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए, ओजोन का जो परत है वायुमंडल में अवरक्त विकिरण है, तापीय विकिरण को रोकता है, या पराबैंगनी को, इनमें सभी। तो आप सभी कोई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके शिक्षक लोग बताते हैं कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करता है। ठीक है, और ओजोन का सूत्र जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? सत्य बोलना है ना, तो आप लोग जानते हैं सत्य कथन के बारे में। कौन सा? तो V बराबर IR। ठीक है, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर C, उत्तर आपका हो गया V बराबर IR। तो 7 का उत्तर आपका C पर चला गया। ठीक है, बेटर है। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को, चाहे आप ही अंतरिक्ष में चले जाइए, आपको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला, लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है अंतरिक्ष हमेशा काला प्रतीत होता है। उत्तर आपका A हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? किसी भी लेंस के द्वारा, है ना। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिमी और मात्रक विहीन। देखिए मीटर होता है, क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का।
याद रहेगा ना? अरे भैया याद रहेगा, एक बार बता दीजिए अंगूठा का निशान दे करके, और एक बार लाइक ठोक दीजिए। जो भी कराऊंगा अच्छा कराऊंगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता दूं 400 प्लस पार करना है अब की बार, 400 पार, चाहे दुनिया इस पार या उस पार, लेकिन आप 400 पार। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मेरे यहाँ का रिजल्ट जो है कम्युनिटी में डाला हुआ है, सभी का फोटो मैं लगाया हूँ जो 400 लाए हैं। लगभग अधिकांश बच्चे 400 लाए हैं, सभी का फोटो, रोल नंबर सब डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट और वन। तो यहाँ आपका उत्तर होगा वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्केन का, अल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केन का होता है CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2 CnH2n - 2। उत्तर आपका होगा CnH2n + 2। अल्केन का पूछ रहा है ना, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये आपका अल्केन का है, ये अल्कीन का है, ये अल्काइन का है, ये आपका अल्काइन का है, ठीक है, याद रहेगा। ये जो सी नंबर है वो अल्काइल का है, किसका है? अल्काइल। ये है अल्काइन, YN है लास्ट में, ठीक है, याद रखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एकलिंगी पुष्प है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, आप अपने डायरी में नोट कर ले, कॉपी में नोट कर ले कि हाँ किसी ने मुझे बताया है, ये प्रश्न पूछेगा 100%। कौन सा एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों, पपीता, गुलाब। एकलिंगी तो पूछता है, पपीता करके आइएगा, ठीक है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गनोरिया, सिफिलिस, मासा, इनमें सभी। जीवाणु जनित, ये मासा जो है ना कोई जीवाणु से नहीं होता, ऐसे ही शरीर में निकल जाता है मासा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है? जर्मेनियम, कैल्शियम, और यहाँ पे है जर्कोनियम, जर्मेनियम और कार्बन, बताइएगा। तो 14 का उत्तर आपका होगा, ये आपका हो जाएगा ZGE, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, सामान्यतः अनुशीतलन रक्त का दाब कितना होता है? 80 mm और 100, 120, 130। तो आप लोगों को पता है 120 mm बटा 80 mm होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है अनुशीतलन, तो अनुशीतलन को हम 80 बोलते हैं। कितना है? अनुशीतलन 80 होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। अब भैया एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, और मॉडल पेपर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। संतुष्टि मिलेगी तो मैं आगे भी अच्छा तरीका से कराते रहूँगा। चलिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। सबसे अधिक प्रकाश किस में चलता है, पता है ना? चलिए बहुत अच्छी बात, हवा में। जो लोग हवा बताए उनका सही चला गया। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कोई भी नेत्र है तो उसमें जो अपवर्तन की क्रिया होती है नेत्र में, याद रखें, वो कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में और दृष्टि पटल पर। तो यहाँ आपका होता है अपवर्तन की क्रिया एक कर्निया के बाहरी पृष्ठ में ही हो जाता है। जब आपका, मैं बता देता हूँ, आपका जो आँख है ना, जो काला वाला भाग दिखाई देता है, उजला वाला भाग, उसी पर हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, बेटर है ना। चलिए अगला प्रश्न, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? वृद्धि हार्मोन मतलब क्या? जिससे पेड़ पौधे लंबे हो जाते हैं। जिब्रेलिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, पता है? चलिए बहुत अच्छी बात, जिनका जवाब ए गया है सही है। कल के क्लास में जो लोग आए थे मॉडल पेपर 1 में, उनका सही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बोले तो द्रव की अवस्था में। मरकरी, पारा बोलते हैं, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। लेकिन देखिए ये पारा नहीं कीजिएगा, पारा धातु होता है, इसलिए पारा गलत हो जाएगा। अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन आपका उत्तर बी पर जाएगा। जिन बच्चों ने बी बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बोले तो प्लस चार्ज होती है, पॉजिटिव होती है। किसका? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। देखिए इसमें जितने भी दर्पण हैं सभी का पॉजिटिव। समतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव, पॉजिटिव। हाँ, अवतल है
अवतल का नेगेटिव होता है इसलिए सभी नहीं होगा, आपका उत्तर होगा उत्तल दर्पण, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए इनमें कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब पौधे में पाया जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रोजेन और साइटोकाइनिन, सभी को पता है साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? मतलब मान लीजिए आपका कोई अंग कट गया, कटने में रक्त जो बहता है निकलता है, उसको रोकने का काम करेगा लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि प्लेटलेट्स का कार्य है, ठीक है, रक्त को थक्का जमाने का काम। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, लिख लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से आ जाएगा। शरीर में पीएच मान कितना होता है? चलिए, बगल में गैया बोल रही है, और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की सवारी गैया चराते थे, काफ़ी नटखट थे, गैया चराने जाते थे, बांसुरी बजाते थे। बगल में भी गैया बोल रही है आज उनके जन्माष्टमी, उनके जन्म दिवस, सुन लीजिए, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़े, 400 पार करके दिखाए। देखिए, शरीर का पीएच मान जो लोग बताए हैं 7 से लेकर के 7.8, उनका सही गया। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बौने पौधे दर्शाता है? बौना मतलब क्या? छोटा सा पौधा। तो देखिए, बौना पौधा पूछे तो आप लोग इसको करके आइएगा, छोटा वाला दोनों टी मार दीजिए, आपका सही चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उदाहरण में किया जाता है? देखिए, विभक्त वलय मतलब ये देखिए, इस प्रकार का वलय। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़िएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो उसमें पढ़ना है विभक्त वलय के बारे में। ठीक है, प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ये जो होता है प्यारे साथियों, ये विद्युत मोटर में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अच्छी बात है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत बोलते हैं मतलब परंपरा से चली आ रही है। जय मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो जय मात्रा आपका हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है? तो सबसे पहली बार आप लोग जब क्लास में पढ़े होइएगा, कोचिंग जाते होइएगा, तो आपको सबसे पहले क्लास में टीचर पढ़ाएगा मीथेन, CH4, उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट बोले तो क्या, मोटाई पर, चालक के तापमान पर, विद्युत धारा प्रवाहित, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, देखिए, करने वाला तो इसमें आपका हो गया लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, उसके बाद ये तापमान पर करता है, लेकिन इस पर नहीं करता है, तो नेगेटिव प्रश्न आपका हो जाएगा उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पौन से, मेडुला से। मेरुरज्जु देखिए, आपका शरीर जो है, पिछला वाला जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसी को बोलते हैं। तो कहाँ से निकलता है, पता है आपको? नहीं पता है तो याद रखिए, मेडुला से निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब जिसमें मर्द, ठेठ में नहीं जाएंगे, स्त्री पुरुष दोनों का गुण हो, उसको बोलते हैं केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। ठीक है, दोनों का गुण होता है, उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। तो केचुआ में होता है, दोनों तरह से भी चलता है वो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? मतलब ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं उपचयन। याद रहेगा, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन। चलिए, अगला है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगम देखिए, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ये क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा, याद रखिए। सुरंगम पूछेगा, आप करके ये केरल का है सुरंगम। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन में क्या पाया जाता है? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? जो आप लोग पेस्ट मारते हैं सुबह सुबह उठ करके, वो क्षारीय होता है।
क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि मुंह में अम्ल पाया जाता है। क्या बात है, सुबह इस टाइम में हमेशा बोलती है गैया, क्योंकि इस समय में दूध देने का समय रहता है। तो चलिए छोड़िए उसको, सुनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। क्लोरीन परमाणु की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद है? क्लोरीन का 17 होता है, अब 12वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है दोस्त? 7 होता है। ठीक है, बढ़िया है। अगला है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, मतलब कोई भी जो कक्षा होता है n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से, 3n स्क्वायर से, 4n स्क्वायर से भरता है। बताइए क्या होगा? चलिए तो याद रखिएगा, कई भी 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन संख्या भरता है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मतलब कि आप गर्म करिएगा तो गल जाएगा जल्दी से। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और लोहा। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले गलने का जो काम करेगा वो सोडियम करेगा। ठीक है, उत्तर आपका बी हो गया। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, जिसे धोबी लोग कपड़ा को पटक पटक करके साफ करते हैं। वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, और ये भाखड़ा चूना है, एक खावा सोडा है, और यही है आपका धोवन सोडा। धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धोबिया सोडा में जल लगा रहता है, जल का सूत्र लगा रहेगा, 10H2O कहीं भी मिलेगा, आप लोग मार के आइए, आपका डिफिनिट रूप से सही जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन मतलब क्या? छितर जाना, फैल जाना। ठीक है, तो सबसे अधिक फैलने का काम प्रकाश करता है वो बैगनी रंग का प्रकाश करता है। तो बैगनी इसमें नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? नीला मारिएगा। मारिएगा ना भैया? चलिए मार के आइएगा। अगला प्रश्न है कि अति भारण, अति भारण को बोलते हैं ओवरलोडिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके घरों में जो बिजली होती है, कहते हैं कि ओवरलोडिंग हो रहा है, धारा का बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए ओवरलोडिंग के समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है, करके आइएगा, सही चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। क्या कीजिएगा? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और सभी कोई जानता है कि आवेश का खोज कूलाम साहब किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हीं के नाम पर है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ना, जो डॉक्टर होता है मुड़ी में, सॉरी ठेठ हो गया आपका, आइए अच्छे से समझिए, सर में अपना है ना, अपने हेड में दर्पण लगाता है, समतल, अवतल, अवतल, उत्तल, बताइएगा। तो आपका होगा क्या? अवतल दर्पण लगा रहता है उसके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी, अवतल, उत्तल। अपसारी मतलब क्या? फैला देना। तो फैलाने का काम कौन करता है? ये करता है आपका 42 का उत्तर ए हो जाए, फैलाने, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। एक सेकेंड, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये होता है, ये आपका होगा अवतल लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमावी, परितारिका, नेत्र, लेंस, रेटिना। पुतली के साइज को, आपका जो आँख है, याद रखिए इस प्रकार का आँख है, और आँख में एक छोटा सा गोला है बीच में, वही है गोला पुतली। ठीक है, उसी पुतली का साइज कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये आकार को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा सभी बच्चे, रेटिना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पक्षमावी, परितारिका, आइरिस नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका होगा आइरिस। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? आइरिस हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट के लिए अवतल होता है, दीर्घ दोष के लिए, दूरदृष्टि के लिए उत्तल होता है, ज्यादा दृष्टि के लिए ही होता है आपका दोनों दर्पण। मोतियाबिंद के लिए आपको कोई नहीं होता है, काला चश्मा लगा दिया जाता है बूढ़े लोगों को। चलिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण का किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। याद रखिएगा, दर्पण और बीम के बीच की दूरी को मापेगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि शब्द को छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। आप लोग जब बचपन में थे तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक शीशा आता था, इस प्रकार का शीशा रहता था, वो था ना, वो पावर वाला शीशा था। तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया, कितना फोकस वाला कीजिएगा। याद रखिए, तो 46 का जो उत्तर जाएगा 50 सेंटीमीटर करके आइएगा आप लोग, उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। तो उत्तर आपका होगा 47 का ए, वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात जिनका ये गया है जवाब। लघु पतन होते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब आपके घर में शॉर्ट सर्किट लग गया, तार में तार शॉर्ट गया। ठीक है, तो उस समय में क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होता है, अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर परिवर्तित होता है, तो बहुत अधिक हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में, और शॉर्ट सर्किट में आग भी लग जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बताइएगा। उत्तर की ओर हो रहा है तो दिशा उसका उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा, दक्षिण की ओर। ट्रिक तो यही है। एक तांबे के तार किसी आयताकार कुंडली के, आयताकार कोई कुंडली है, इस प्रकार से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है। कुंडली इसी प्रकार से बनता है। ठीक है, तो कितने परिभ्रमण के बाद तक, अभी भी याद रखिए, परिभ्रमण माने घूमना, आधे के बाद बदल जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। एक बार लाइक ठोक तो दीजिए एक बोलो आप सभी कोई, और रेगुलर आया कीजिए। साइंस हार्ड जो है समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव तब आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, हम पूरे ठेठ में बता रहे हैं ताकि आप लोग समझें। सुनिएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए एक कोई प्रणालिका है, तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, बताइए। तो शून्य होता है सिर की ओर। इसके जब यहाँ पे जब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, सिरों पर आने पर बढ़ता है, याद रखिएगा। जब सिरों पर आएगा तो बढ़ जाता है, तो 51 का उत्तर जो जाएगा वो सी पर जाएगा, है ना। कोई भी प्रणालिका है, समझा देते हैं आपको, कोई भी प्रणालिका इस तरह से ले लीजिए, और जब भी इसके सिरे पर आएंगे यहाँ पे, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें सभी। तो सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त जो होगा 52 का, उसकी होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा है। ठीक है, यहाँ पे आप अवतल दर्पण लगा दिए, सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ा, ठीक है, इस पर, ये सभी प्रकाश को इस पर बैटरी पर पड़ेगा, इसीलिए अवतल दर्पण लगाते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा से चार्ज हो। अगला है कि चिपको आंदोलन मिट्टी को, एक सेकेंड, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था मिट्टी को, वनों को, जल को, बिजली को। तो भाई किसको बचाना था, तो वृक्ष को बचाना था ना, चिपक जाते थे लोग। कौन निम्नलिखित
में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी लाने के लिए किया जाता है? दीवार को जब चूना से रंगवाइएगा तो सफ़ेदी आएगा। तो कौन चूना? तो भाखड़ा चूना। भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, भाई बताइए देख करके कि संतुलित है कि कैसा अभिक्रिया है। देखिए ये जो अभिक्रिया है आप सभी को याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन समझते हैं आप लोग? ये देखिए जो सोडियम है इसके साथ मिल गया, यहाँ बना लिया। ठीक है, पकड़िएगा अच्छे से। ये जो बेरियम है इसके साथ मिलके यहाँ आ गया। ठीक है, लेन देन करना, लेन देन करना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन करता है। ठीक है, यहाँ पे लेन देन हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप सोनपुर के मेला में गए। आप कहाँ गए? तो सोनपुर के मेला में गए, आप अपने पत्नी के साथ गए। आप अपने पत्नी के साथ गए सोनपुर के मेला में, सुनिएगा। और आपके दोस्त भी आए थे सोनपुर के मेला में, वो भी अपने पत्नी के साथ आए थे। रटने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक जान लीजिए। सोनपुर के मेला में आपके दोस्त भी आए थे, आप भी आए थे, और आपका भी पत्नी आई थी, और आपके दोस्त का भी पत्नी आई थी। अब हुआ क्या कि आपको आपके दोस्त के पत्नी जो है पसंद पड़ गया, और आपके दोस्त को आपकी पत्नी पसंद पड़ गया। देख लीजिए क्या हुआ है। और जब पसंद पड़ गया तो दोनों दोस्त राय विचार किया, कहा क्या कि चलो तुम अपनी पत्नी को हमको दे दो, हमारा पत्नी तुम ले लो। दोनों खुश हो गया। तो इसको बोलते हैं लेन देन करना, मतलब दोनों लेन देन किया। और जब दोनों लेन देन करता है तो द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, देखिए सोडियम इसके साथ लेन देन कर लिया, यहाँ हो गया। बेरियम इसके साथ लेन देन किया, यहाँ हो गया। मतलब दोनों लेन देन किया तो द्विविस्थापन कहलाता है। याद रहेगा? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? इसको बोलते हैं काली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को, चलिए कैल्शियम ऑक्साइड को काली चूना बोलते हैं। ये भाखड़ा चूना है, ये है आपका संगमरमर, ये है आपका कैल्शियम। तो बुझा हुआ चूना को ही हम बोलते हैं भाखड़ा चूना। एक सेकेंड रुकिएगा, नहीं, काली चूना को ही हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, काली चूना को बोलते हैं क्या? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। याद रहेगा ना? ठीक, अगला है कि लवण का, चलिए लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? देखिए कोई भी लवण है, याद रखिएगा, लवण कोई भी है उसका pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7। लेकिन यहाँ पे धातु वाला लवण है, धातु के कार्बोनेट वाला, तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, धातु लगा हुआ है, सोडियम का लवण है तो अधिक हो जाएगा। आपका उत्तर बी। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट धातु का महत्वपूर्ण अंश क्या है? बॉक्साइट के लिए तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। ये प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, लिख लीजिए, 100% पूछेगा। एल्युमिनियम है। ठीक है, अगला है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए तांबा, चांदी, सोना, जिंक। उत्तर आपका 59 का हो जाएगा जिंक। कोई भी लोहा है उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है। कौन ऐसा रसायन है जिसको आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस समझते हैं? किसी का हाथ टूट जाता है तो जो प्लास्टर होता है ना, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसको गर्म करने से प्राप्त होता है वो? तो जिप्सम को। बहुत अच्छी बात है। अगला है प्रोपेनॉन, ONe में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, इस प्रकार से रहेगा, 2 गो फ्री रहेगा इनमें। तो यहाँ पे हो गया आपका उत्तर सी। 61 का उत्तर आपका सी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। एसिटिक में कितना कार्बन? ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड।
क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघट पर, इनमें सभी। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसको हमेशा एनोड पर बनाया जाता है अशुद्ध धातु को, अशुद्ध को कैथोड पर। अष्टक सिद्धांत किसने दिया, डोब्रेनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया और मेंडलीफ ने भी सिद्धांत दिया था, आवर्तसारणी का प्रथम नियम दिया था। ठीक है, तो अष्टक सिद्धांत आप न्यूलैंड करके आइएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक कभी भी कहे, याद रखिए ट्रिक क्या है, आधुनिक शब्द, आधुनिक आवर्त कहीं भी रहे तो मोसले साहब इसको बताए थे। अब परमाणु संख्या के बारे में बताए थे, तो खोजिए परमाणु संख्या का है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, बी उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देगा, मतलब जब लाल को नीला करेगा, क्या करेगा, नीला, तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, क्षार का क्या होता है, OH-1 होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ करके पढ़ते हैं तो दिक्कत होगा ही नहीं। अगला है कि पाइप में जाइलम उत्तरदायी होता है, ज से जाइलम, ज से जल, बस याद करके जाइएगा, मिल जाएगा आपको फल। ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, मिलेगा आपको 400 का फल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 80 प्रश्न होता है, 40 का ही जवाब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो 80 करके जाना है आपको, मात्र 40 नहीं आएगा, टकराएगा तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी हो जाएगा आपका उत्तर, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, याद करके चलिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है कि पतियों के गैस का आदान प्रदान कौन करता है, सीरा, रंध्र, मध्यशिरा, इनमें से कोई नहीं। रंध्र मतलब क्या, छिद्र, इसी से गैस आदान प्रदान होता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला है हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है। आपके जो शरीर है, ठीक है, तो आपका जो दिल है हमेशा धड़कते रहता है, धक 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 धक, मतलब क्या, उससे ब्लड फेंकते रहता है, इस प्रकार से फेंक रहा है ब्लड। ठीक है, हमेशा ब्लड फेंकते रहता है। तो बताइए पूरे शरीर में पंप करने का काम, यानी पहुंचाने का काम कौन करता है, फेफड़ा, नीलय, आलिंद, इनमें सभी। हम कल बताए थे आप सभी को, अगर आप रेगुलर रहिएगा ना तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। नीलय करता है पंप, आपके शरीर के प्रत्येक भाग में ब्लड है, खून है, और यही खून नीलय पहुंचाता है प्रत्येक भाग में। अगला प्रश्न, अब कहिएगा बाल में नहीं है, केस में नहीं है, तो अपवाद में होता है, इस समय नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न है क्या, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग बचपन में थे या अभी भी बचपन में ही है समझिए, तो आम कभी तोड़ने गए हैं कि नहीं। तो जब भी आप आम तोड़ने जाइएगा इस प्रकार से, तो जब इसके डंठल को तोड़िएगा ना तो इससे एक रसायन निकलेगा, द्रव पदार्थ। ठीक है, कहीं आपको चेहरा उड़ा पर पड़ गया तो चेहरा खराब कर देता है, उसके डंठल से चोप बोलते हैं आप लोग। चलिए, तो वही होता है क्या, एब्सिसिक एसिड, जो मुरझाने का काम करता है। ठीक है, जो भी पत्ती पर पड़ेगा पत्ती मुरझा जाएगा, आपके चेहरा पर पड़ेगा घाव बना देगा चेहरा को। ठीक है, अगला प्रश्न, जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। देखिए जड़ जो होता है कोई भी पौधा का, आप लोग कहिएगा कि भाई नीचे की ओर जड़ काहे जाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण नीचे की ओर जड़ जाता है। उत्तर आपका चल जाएगा बी पर, समझ के पढ़िए, है ना, याद हो जाएगा।
और नहीं तो बस इस पार से उस पार फंस जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, ये जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का है, पक्ष का है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। याद रखिएगा ये सब बीच वाला है। मेडुला जो शब्द है, मेडुला माने बीच, बीच में होता है। मेडुला आपके जो सर है उस सर के बीच में, सर मतलब मास्टर साहब नहीं, आपका जो हेड है, हेड सिर, वो बीच में होता है। ठीक है, मेडुला। चलिए पकड़ने का ट्रिक हम बता रहे हैं, पकड़िएगा, याद रहेगा, और नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया समझते हैं, वामन, लार आना, चबाना, हृदय की धड़कन। देखिए अनैच्छिक क्रिया मैंने क्या, बैठे बैठे है एक बार के छींक आ गया तो ऐच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो ये चिबाना, अब तो भाई मुंह में रखिएगा तो चिबाइएगा। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है, अपने मन से चिबाते हैं। चलिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, भाई मुकुलन रहेगा तो हम ट्रिक बताए थे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, 100% ईस्ट में। अगला है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, देखिए पुरुषों में होता है शुक्राणु का निर्माण, तो अंडाशय तो स्त्री में होता है, सभी तो होगा नहीं, गर्भाशय भी स्त्री में होता है, तो यही ना विरिसन है, इसी में होता है शुक्राणु का निर्माण। अगला है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिका, वर्तिका का अंडाशय, कौन सा भाग फल बन जाता है, तो फल बनेगा कौन, तो अंडाशय बनेगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में होता है, याद रखिएगा, पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में क्या होता है, एक्स एक्स, अब पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, तो पूर्ण जोड़ा के में है, यही ना है, स्त्रियों में ना है, तो उत्तर आपका होगा स्त्रियों में। एक जोड़ा, हम लोगों में तो भाई एक्स वाई होता है, जोड़ा नहीं ना लगा। चलिए मानव शरीर के किस समान कोशिकाओं के गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं, तो 23 जोड़ा होता है। युग्म मतलब जोड़ा, आप युग्म नहीं रहता तो 46 करके आइएगा, टोटल 46 को होता है, लेकिन जोड़ा पूछ रहा है युग्म। आज का लास्ट प्रश्न है, कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी मेहनत से बताते हैं आपको, समझा करके ठेठ में, ताकि आपको याद हो। बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका केवल जैव निम्नकणीय पदार्थ है, तो केला, लकड़ी, घास, उत्तर डी। उत्तर आपका डी हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए बता दे रहे हैं, उत्तर आपका डी पर गया है, केला, लकड़ी, घास। तो बताइएगा जरूर आप लोग पूरे ईमानदारी से कि आपको सेशन ये कैसा लगा, मॉडल पेपर जो चल रहा है आपको कैसा लग रहा है, साइंस का मॉडल पेपर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम बताइएगा कि मेरा नाम यह है और हम यहाँ से हैं, और आपका वीडियो अच्छा लगा या ख़राब लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके ज़रूर जाइएगा ईमानदारी से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।